you are 22 or 23 and you still feel like life is over, then listen it carefully till end. Most people think restarting your life at 22 is very late. And I will tell you why. At 22, you see people getting jobs, have plans, confidence, degrees, and you are sitting with confusion, self-doubt, and silence. You start thinking, I wasted my time, but it is not. You all should know that career life is 30 to 35 years long. Restarting at 22 still gives you 30 plus working years. Many people who look successful at 22 restart at 28. Restarting late is a myth, but restarting without courage is the real myth. The fact that you are aware at 22 means you are ahead. You have been made to believe it is, and that's a very rare problem, which is our belief. Likewise, you all are pursuing professional courses. Somebody is pursuing MBA, somebody is pursuing BCom, somebody is pursuing CA. It doesn't matter, आपका फील्ड कोई भी हो सकता है, लेकिन हर किसी का इंटरेस्ट सेम नहीं होता है. आपको पता होना चाहिए कि आपके थॉट्स क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपके एम्स क्या है लाइफ में. अगर आपके पास सब कुछ नोटेड है, सब कुछ सॉर्टेड है, स्टिल आपको लग रहा है कि आप बहुत लेट हो चुके हैं अपने 22 और 23 में, तो ऐसा नहीं है. इस मिथ से बाहर निकलिए. मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो पहले मेरे को भी लगा था यार जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं मुझे उनके साथ ही जाना चाहिए, बट लेटर ऑन आई रियलाइज सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं, अपनी इमेजिनेशंस होती हैं, अपने एम्स होते हैं, अपने गोल्स होते हैं. हर किसी को पता होना चाहिए कि आप उनको कैसे अचीव करोगे, राइट. अगर हमारे कोई लाइफ में एम्स ही नहीं है, कोई गोल्स ही नहीं है, तो इसका मतलब हमने अभी तक अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिया है. अगर आप आज भी रियलाइज कर रहे हैं कि आप 22-23 के हो गए हैं, स्टिल आपने अभी तक कुछ प्लान नहीं करा है, तो आपके पास बहुत टाइम है कि आप रियलाइज करें. आपके पास अभी बहुत टाइम है कि आप प्लान करें आगे के लिए. अगर आप आज प्लान करते हो ना, तो आज से 30 इयर्स आपको मिल जाएंगे आपकी वर्किंग लाइफ के लिए. तो ये आपके ऊपर डिपेंड है. अपने मोरल को डाउन मत करिए. कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए. अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत मैटर करता है. देखिए, आसपास के लोगों को इग्नोर करिए. कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है, इग्नोर एवरीथिंग. बस यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, एंड योर ड्रीम्स मैटर द मोस्ट फॉर यू. देखिए, लाइफ को लेके हमारे माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए. मतलब हमारा ओपिनियन सिर्फ हम ही समझ सके, ये नहीं कि कोई हमको बाहर वाला आके समझा रहा है कि तुझे ये करना चाहिए लाइफ में, तुझे वो करना चाहिए. एडवाइस हम सभी से ले सकते हैं, बट ये हमारे ऊपर भी तो डिपेंड है कि हम करना क्या चाहते हैं. लाइफ इज ऑल अबाउट seriousness, discipline. Discipline is about that you have plans for your future, you are working on your present, and it's okay आपने अभी तक भी कुछ नहीं करा है. तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि जिससे आपका मोरल भी कम ना हो और आपको एक होप मिले कि यार हाँ, अब हमें रीस्टार्ट करना चाहिए अपनी लाइफ को. जो हमने अब तक करा है इट्स ओके, हम उसको इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन अब हम जो आगे करने वाले हैं अब उसका प्लान करेंगे, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप कभी बोर होते हैं तो आप नेटफ्लिक्स चला लेते हैं या रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, तो आप उस टाइम में, अगर आप उस टाइम में 5 मिनट्स भी अपने आप को देंगे ना कि आप क्या चाहते हैं, आपका सोल क्या चाहता है, अगर आपको आपकी नीड्स पता होंगी ना, तो वो आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा. अगर आज आप अपनी नीड्स पर काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार वो कर ले, अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट बनाएं, तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही. लेट्स टॉक ऑनेस्टली, यू जस्ट स्टार्टेड कंपेयरिंग टू अर्ली विद अदर्स. जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तब उस टाइम आपको सोचना चाहिए कि आप पीछे क्या छोड़ रहे हो और आपको आगे क्या अचीव करना है. देखिए, अगर आप 22-23 की हो, बट अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हमने लेट कर दिया है, देखो, लेट करने का मतलब होता है गिव अप कर देना. बट यार हम गिव अप नहीं कर रहे हैं. हम लोग कॉन्शियस हो चुके हैं, हमको ये तो पता है कि क्या अचीव करना है, बट हम वीक हो चुके हैं कि हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म में भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. हमको अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा. मोस्टली लोग जो आज 22 में सक्सेसफुल हो चुके हैं, हो सकता है वो 28 में आके फिर से रीस्टार्ट करें.
देखिए, हमको लाइफ में क्लैरिटी कब मिलती है? जब हम 23 प्लस हो जाते हैं, 24, 25 और मोस्ट प्रोबेबली हमको 28 में भी क्लैरिटी मिलती है। मैंने भी एक टाइम था, एक फेज था, बहुत सफर किया है, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि वो मेरी लर्निंग फेज थी, ना कि मैंने कोई टाइम वेस्ट किया है। अब मेरा रियल स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है। सोशल मीडिया आपको ना सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है, स्ट्रगल्स नहीं दिखाता है। स्ट्रगल्स आपको खुद करने पड़ते हैं बिहाइंड द कैमरा। स्ट्रगल्स आपके अपने एफर्ट्स होते हैं कि आप अपने ऊपर कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपकी एफिकेसी कैसी है, आप कितना टाइम डेली खुद को देते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करके आप चल रहे हैं, आप कितना लाइफ में डिसिप्लिन है। ये सब आपकी लाइफ है एंड लाइफ इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। देखिए, एक कोट है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वो पॉसिबल कब होगा? ये कोट कहने में तो इजी होता है, जब हम लोग अपने ऊपर काम करेंगे तभी तो ये इजी होगा ना। अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे तभी हम लाइफ में अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, अपने गोल्स को फुलफिल कर पाएंगे। और जब हम डेली कुछ ना कुछ रीडिंग करेंगे तो हमको जो हमारे थॉट्स हैं वो क्लियर नजर आएंगे, हमको डेली क्लैरिटी मिलने लगेगी, हमको किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं होगी। प्रोफेशनल कोर्सेज में भी आप खुद मॉड्यूल से पढ़ के तब एग्जाम को अटेम्प्ट करके आते हैं। टीचर आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाता है, वो सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन दे देता है अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेकिन प्रिपेयर आपको खुद ही करना पड़ता है। सेम है कि आपको अपनी लाइफ को समझना पड़ेगा, अपनी नीड्स को समझना पड़ेगा और उन पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, शेयर तभी करिए जब आपको लगे कि आपको कोई वैल्यू मिली है और दूसरे को भी इससे कोई वैल्यू मिल सकती है।